हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग आते हैं डाइपोल में। तो डाइपोल जैसा कि आपको पता है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। सो आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप पिछले चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से क्या होता है। तो डाइपोल का आपको फॉर्मूला तो पता चल गया। अब डाइपोल की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि डाइपोल होता है इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो एक चार्ज होगा प्लस क्यू और एक चार्ज होगा माइनस क्यू। डाइपोल का जो हम लोग इनके बीच में हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रूविंग्स में हम लोग को ईजी रहता है अगर हम लोग 12 लेते हैं। तो डाइपोल के बीच का ये डिस्टेंस हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में 2l का डिस्टेंस हो गया। अब इसमें दो एक्चुअली प्रूविंग है। दो क्यों हैं? क्योंकि एक हम लोग इसकी एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं, और जैसे ये इसके हॉरिजॉन्टल इसके इसी के लाइन में, और एक हम लोग निकालते हैं कि इसके नीचे या ऊपर। तो वो इक्विटोरियल या एंड ऑन पोजीशन, सॉरी, या ब्रॉड ऑन पोजीशन उसको हम लोग कहते हैं। तो दो हम लोग की प्रूविंग्स है इसमें। तो पहली हम लोग प्रूविंग देखने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन में, या इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो हमारे पास एक डाइपोल है, एक प्लस क्यू का चार्ज है, एक माइनस क्यू का चार्ज है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2l का डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच का जो पॉइंट होगा वो बीच का पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा? अगर ये पूरा डिस्टेंस 2l है तो बीच का पॉइंट जो होगा वो हमारा l डिस्टेंस पे होगा। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा, हो सकता है हमको रब करना पड़ जाए क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है। तो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर ये भी l होगा, और अगर हम बात करें कि दूसरी साइड से वो भी डिस्टेंस कितना होगा? l। तो हमको अब किसी एक जगह पर हमको एक हमने क्या किया, हम मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हम एंड ऑन पोजीशन पर ड्यू टू डाइपोल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो इसका कुछ डिस्टेंस हमने मान लीजिए r डिस्टेंस की दूरी पर, प्लस q चार्ज से हमने r डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट को मान लीजिए P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से कितना होगा? प्लस Q चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है Q और P के बीच में? तो ये पूरा डिस्टेंस आप देख रहे हैं R है, ठीक है। पूरा डिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं? सॉरी, ये जो पूरा डिस्टेंस R नहीं लेते हैं इस प्रूविंग में हम लोग। ये जो डिस्टेंस है ये बीच वाले पॉइंट से हम लोग R लेते हैं। तो ये प्रूविंग के लिए है, यही हम लोगों ने लेना है। तो ये डिस्टेंस जो आप R देख रहे हो, अब इस Q से और इस Q चार्ज से और इस P का डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस L। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? R प्लस L। और ऐसे ही V ड्यू टू माइनस Q कितना है? V ड्यू टू माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस Q का भी Q ही आएगा। लेकिन अब आप इस माइनस Q से और इस P के बीच में डिस्टेंस निकालिए। ये पूरा R है और ये L है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया R माइनस L। तो एक आया R प्लस L और एक आया R माइनस L। तो बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हमको इसका वो निकालना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एक है हमारे पास प्लस Q वाला और एक है हमारे पास माइनस Q वाला। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? इन दोनों का समीशन। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमने ये रब कर दिया, आप पॉज करके पीछे नोट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल पोटेंशियल आएगा, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एक था हमारे पास, आपको याद है, प्लस वाला R प्लस L, और एक था हमारे पास माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और नीचे था इसमें R माइनस L। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R प्लस L माइनस 1/R माइनस L। जब हम इसका LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम इसका LCM ले लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास Q ऑलरेडी था उधर, और
क्यू भी बाहर था हमारे पास, एक्चुअली क्यू भी बाहर था, और हमने जब एलसीएम लिया तो ये आया आर प्लस एल और आर माइनस एल, ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, और इधर आएगा आर माइनस एल और माइनस में आएगा आर प्लस एल, तो वो माइनस एल हो जाएगा, आर और आर हो जाएगा कैंसिल, तो वी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 बार एल जो है हमारा वो है माइनस हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हम 1/4πε0 ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये माइनस का साइन आया है, ये इस वजह से आया है क्योंकि हमने ये पी पॉइंट माइनस क्यू के पास लिया है। अगर आप ये पी पॉइंट इस साइड ले लेंगे प्लस क्यू, तो यहाँ से ये माइनस का साइन हट जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर इसके पास है, तो वो डोमिनेटिंग है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का साइन आया। अगर आप ये इस साइड ले लेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा। और कुछ केसेस होते हैं, तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला तो है ही 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको केसेस ध्यान रखने होंगे। वो ध्यान रखने वाले केसेस ये हैं कि आपको पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो हमारे ऊपर फॉर्मूले में क्या आ रहा था, Q इंटू 2L, वही आ रहा था हमारे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम 1/4πε0, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग मान लीजिए कि हम लोग प्लस Q के पास वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है किसमें, हमारा एंड ऑन पोजीशन में। और एक केस इसमें बनता है कि अगर हमारा R बहुत ज़्यादा बड़ा है L से, तो हमारा वो पॉइंट बहुत दूर है L से, तो हम यहाँ पर L को, ये एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, लास्ट केस है। तो हो आपको समझ आया ही होगा। नहीं समझ आया, फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ब्रॉड ऑन वाली प्रूविंग बहुत इजी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हम लोग लाइव सेशंस भी होप आगे करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए आगे फ्यूचर में हम लोग करते हैं। सो जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू।